मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 11 दैट इज लिविंग लंगर एंड हेल्थियर का नेक्स्ट पार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। हसमत, कीप साइलेंस अंशु, ठीक है। तो हमारे जो लास्ट पीरियड था हमने इसमें डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में थर्मोमीटर एंड स्टेथोस्कोप के ऊपर, ठीक है। आज देखेंगे अबाउट माइक्रोस्कोप एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स और मेडिकल हिस्ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई, है ना रति? ठीक है। तो आज देखेंगे फर्स्ट हम माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन माइक्रोस्कोप क्या है। माइक्रो मीन्स होता है बहुत छोटा ऑब्जेक्ट, ठीक है, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट। और बहुत छोटा ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइज करने के लिए, उसका साइज बढ़ा करके देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन वाइज होगा, व्हाट इज माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मैग्नीफाइज अ गिवन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब एक ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइज करके या बड़ा करके देखने के लिए हम कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, हम इसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। ये माइक्रोस्कोप जो होता है, इसकी पॉसिबिलिटीज, इसका इन्वेंशंस की वजह से मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा मैसेज चेंजेस हुआ है। जैसे कि कोई भी डिजीज के अगेंस्ट हम तभी लड़ाई कर सकते हैं जब हमें इसे जर्म्स का रीजन पता चले, डिजीज का रीजन पता चले। वो सिर्फ पॉसिबल हो सकता है ड्यू टू द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। क्योंकि माइक्रोस्कोप यूज करके हम कोई डिजीज का जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स मीन्स क्या है ना, जो आपका डिजीज को क्रिएट करता है, द फैक्टर्स, ठीक है। हायर क्लासेस में जाएंगे, ये फैक्टर्स का रिलेटेड नया टर्म्स आएगा, दैट इज एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या है ना, जो बॉडी के अंदर जाते ही हमारा डिजीज क्रिएट करता है। सपोज इस क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है। 10 बच्चे में एक बच्चे को आज जुकाम हुआ है, हम कल देखेंगे उसमें से 2-3 बच्चों को हो गया है फिर नेक्स्ट, क्योंकि जो कोल्ड है इट इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, एक से दूसरे को फैलता है, ठीक है। सबको नहीं फैलता है, लक्ष्मी को हो गया, मुझे हो गया, बाकी सब ठीक है। क्यों ना, हम लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत कम है, इसीलिए हम बीमारी के अगेंस्ट लड़ नहीं पाते। बाकी सबके पास स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पावर है, सब अच्छा खाते पीते हैं, पानी पीते हैं ढंग से, हम नहीं करते, हम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत कम है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें कोल्ड पकड़ लिया, बाकी सब ठीक है, सेहतमंद है, अंशु को देखो खट्टी खट्टी है, समझ में, क्योंकि हम दोनों का इम्यूनिटी पावर बहुत ही कम है, ठीक है। तो जो भी हो, डिजीज फैक्टर्स या डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स को पकड़ने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप जैसे हमारे लास्ट पीरियड में हमने स्टेथोस्कोप की इन्वेंशंस में देखा था, उसमें कैसे रेनल यूनिक ने 2 बच्चों को देखा, 2 बांस की खोखला जो पाइप की यूज करके दोनों बात कर रहे थे, उसी की यूज करके उन्होंने क्लिनिक में किसी पेशेंट का चेस्ट का, लंग्स और हार्ट का बीट को देखा था, कैसे इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे नेदरलैंड, जो हॉलैंड है, जो आजकल नेदरलैंड के नाम से जाना हुआ है, तो वहाँ पे एक जो दुकानदार, जो एक ऑप्टिशियंस है, जो गॉगल्स के दुकानदार जो चश्मा बेचते हैं, वो इंसिडेंटली ऐसे चश्मा बेचते बेचते दोनों चश्मा को एक पास ले आए। तो उन्होंने देखा कुछ लेटर्स जो चश्मा के नीचे, मतलब एक पेजेस में लिखा हुआ था, उसकी साइज बहुत बड़ा था। तो उसको देख के उन्होंने एक टॉय जैसा कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाया, उनको फ्लिक ग्लास बोला, फ्लिक ग्लास, फ्लिक FLEGGSS, ठीक है। उन्होंने ये बताया, ये खबर पहुंच गया किसके पास, साइंटिस्ट गैलीलियो के पास, ठीक है। उन्होंने भी इसको यूज करके उन्होंने भी एक फ्लिक ग्लास बनाया और उनका नाम उन्होंने रखा माइक्रोस्कोप। बट ये जो इन्वेंशन का जो जितना भी क्रेडिट है वो पहले उनके पास जाता है, जो नेदरलैंड के दुकानदार है, क्योंकि उन्होंने पहले एक टॉय बनाया था जिसको कॉम्प्लिकेटेड करके या ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज करके गैलीलियो ने उसको माइक्रोस्कोप रूप रखा है। बट स्टार्टिंग ये हुआ था फ्रॉम नेदरलैंड या हॉलैंड से, ठीक है। फिर धीरे धीरे हमारे पास आज की साइंस में, आज मेडिकल साइंस में हम अलग अलग तरह की माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। आज का जो मॉडर्न माइक्रोस्कोप है इट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। जैसे हम साइंस का कोर्स लेके पढ़ेंगे तो वहाँ पे लैब में हमें माइक्रोस्कोप्स मिलेगा जहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स को देखने के लिए यूज किया जाता है। अभी हमारे हाथ खाली है, साफ है, अगर हम अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे इसमें करोड़ों जर्म्स निकलेंगे, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे जर्म्स या डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स को पता करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं दैट इज माइक्रोस्कोप, ठीक है। लेकिन आजकल माइक्रोस्कोप का यूज मतलब डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स के अलावा, जैसे पैथोलैब में क्या होता है, ब्लड की टेस्ट होता है, यूरिन का टेस्ट होता है, स्पोटम का टेस्ट होता है, ये सब टेस्ट के लिए भी हमारी माइक्रोस्कोप का यूज होता है। देन हम देखेंगे अबाउट अदर इंस्ट्रूमेंट्स। अदर इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स माइक्रोस्कोप के अलावा हमने क्या क्या इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस किया है। थर्मोमीटर को डिस्कवर किया था गैब्रिएल डैनियल फ़ारेनहाइट ने। स्टेथोस्कोप रेनल यूनिक ने डिस्कवर किया है। देन हमारी माइक्रोस्कोप गैलीलियो। इसके बाद और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि मेडिकल हिस्ट्री में रिवॉल्यूशन ले आया। कौन सा है?
CT स्कैन हो गया, जिसको CT स्कैन बोलते हैं ब्रेन का, जो भी रिलेटेड टर्म से जो भी स्कैनिंग ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम है वो सारे स्कैनिंग के लिए एक्सरे मशीन का यूज़ किया जाता है, अल्ट्रासाउंड मशीन का यूज किया जाता है। ठीक है, एक्सरे मशीन का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सरे? एक्सरे इज यूज्ड टू डिटेक्ट द इंटरनल इंजरीज। कभी भी बोन्स में हमने पढ़ा है स्केलेटल सिस्टम्स, स्केलेटल सिस्टम्स का यूज़ किया है। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को एक फ्रेम देता है। स्केलेटल सिस्टम मीन्स बोन्स, 206 बोन्स होते हैं, लेकिन चाइल्डहुड में बिल्कुल बच्चे में 2 से 60 होता है। जब हम बढ़ते जाते हैं बोन्स की जॉइंट होने लगता है, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये सब पढ़ा है। ठीक है, ये सब बोन्स होते हैं 2 से 6 तक लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, कभी कभी कुछ एक्सीडेंट्स की वजह से या कुछ इंसिडेंट्स की वजह से हमारी बॉडी में एक्सीडेंट होता है, कभी हड्डी टूट गई, अंशु को पिटाई पड़ी, उसका हड्डी टूट गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम एक्सरे का यूज़ करते हैं। तो एक्सरे मशीन का यूज़ किया है। एक्सरे मशीन इज यूज टू डिटेक्ट द इंटरनल इंजरीज ऑफ द बॉडी। ठीक है, या इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं टू डिटेक्ट एनी क्रैक या फ्रैक्चर ऑफ बोन्स। ठीक है, हड्डी में कोई क्रैक पड़ गया, फ्रैक्चर, ठीक है, उछल के जैसे जीने में जाते हैं, कभी गिर गए, फ्रैक्चर, इसलिए बोलते हैं प्रिंसिपल साहब धीरे धीरे जाना है। ठीक है, तो एनी टाइप्स ऑफ क्रैक्स या फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने के लिए हम एक्सरे मशीन का यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड में लीवर, किडनी में कोई भी चेंजेस नॉर्मल, क्योंकि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हो या एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो, उसका एक स्पेसिफिक मूवमेंट होता है ना। ठीक है, जब अल्ट्रासाउंड की वजह से हमें किडनी या लीवर में कुछ चेंजेस पता चले ना, तब डॉक्टर को पता चलता है हाँ ये कुछ इफेक्टेड है। जैसे हार्ट का साउंड के लिए स्टेथोस्कोप यूज किया जाता है, ऐसे लीवर और किडनी का साउंड को डिटेक्ट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड मशीन का यूज करता है, ये यूटेरस वगैरह जो भी है। ठीक है, तो ये भी एक तुम्हारा चेंजेस है, मेडिकल साइंस का एक बहुत बड़ा ये एक इन्वेंशन है। ECG मशीन, जैसे हमारी लाइफ सेविंग मशीन कहा जाता है, ECG मशीन डायलिसिस करने के लिए जो मशीन, डायलिसिस मशीन, ECG मशीन का यूज किया जाता है। कैसे? टू डिटेक्ट द हार्ट के रेट। ठीक है, हार्ट सही तरह से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस सब को डिटेक्ट करने के लिए ECG मशीन का यूज किया जाता है। और डायलिसिस मशीन किडनी का फंक्शन के लिए, किडनी का काम क्या है? इट प्यूरिफाइज द ब्लड। हमने अलग अलग पढ़ा है ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है ना, ऑर्गन सिस्टम क्या है? बहुत सारे ऑर्गन्स, मेनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर, एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में अगर हमें ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम तुम्हारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट किसी का? सबका है। ठीक है, सपोज हम बोलेंगे नहीं भाई हार्ट है, दिल है, राजा है, वो सबसे अलग है, नहीं। अगर हार्ट खाली फंक्शन करेगा तो किडनी नहीं होगा तो क्या करेगा? ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा, है ना। डाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? खाना हजम नहीं होगा तो बॉडी का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। सर्कुलेशन नहीं होगा तो खून का सर्कुलेशन नहीं होगा, पैरालाइज हो जाएगा। ब्रेन का ही काम करेगा तो पागल की तरह लोग पागल कहेंगे, मारेंगे पत्थर उठा के, समझ में। तो सारे ऑर्गन्स का कलेक्टिवली एक साथ काम होना, स्पेसिफिकली पर्टिकुलर बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ के लिए मेडिकल साइंस में बहुत सारा चीज़ का इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंशन हुआ है। जैसे कि हमने डिस्कस किया थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप, ECG मशीन, डायलिसिस मशीन। ठीक है, तो अभी मैंने कहा डायलिसिस मीन्स क्या है? किडनी का फंक्शंस को एक्यूरेट डिटेक्ट करने के लिए किडनी का काम क्या है? टू प्यूरिफाई द ब्लड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यू मेडिसिन। मेडिसिन क्या क्या नया नया चेंजेस हुआ है। पहले हमारे पास तो कुछ भी मेडिसिन नहीं। ठीक है, आजकल भी क्या होता है, हमारी जो हिंदू धर्म नहीं, हमारे इंडिया में, हम कोई रिलीजन को नहीं बोलेंगे, इंडिया में क्या होता है, हम तुलसी के पत्ते को, तुलसी के पेड़ पूजा करते हैं, क्योंकि रिलीजियन की बेसिस की, धर्म की बेसिस उसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उसको कृष्णा जी के सर पे लगाया जाता है। उसके साथ भी वो मेडिसिनल प्लांट्स है, क्योंकि जब गांव में हमारी दादी माँ की जो नुस्खे होता है, जब कफ वगैरह होता है, बच्चों को तुलसी का रस निकाल के दिया जाता है। ठीक है, नीम का, जैसे साउथ इंडियन पिक्चर देखो सारा, उसमें जब माता निकलता है घर में ना, जैसे स्मॉल पॉक्स, माता नहीं बोलेंगे, पढ़ रहे हैं मैं, स्मॉल पॉक्स तुम्हारा चिकन पॉक्स, हम घर में उसको क्या कंसिडर करते हैं? माता आई है। ठीक है, कोई माता क्या घाव बन के आता है बॉडी में? नहीं आता। ठीक है, लेकिन हम उसको बोल के किसी के पास दोषी नहीं रहना चाहते। ये पोल्यूशन की वजह से वाटरबोर्न डिजीजेस होता है। ठीक है, जो वाटर पॉल्यूटेड होता है ये हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसको जब होता है ना, हम क्या करते हैं, बच्चों को देखो ये सब डिजीज से सफर करते हैं, उसको नीम के पत्ते के ऊपर सुलाया जाता है। मीन्स क्या, वो भी मेडिसिनल प्लांट्स में कंसिडर किया जाता है। हमारे इंडिया में नीम, तुलसी, यूकालिप्टस, ये सब मेडिसिनल प्लांट्स है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है।
सिर्फ प्लांट के इम्पोर्टेंट क्या है, ये सिर्फ हमें ऑक्सीजन नहीं जाता, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स है जिसमें से मेडिसिन बनता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे कैसे हमारी धीरे धीरे, जैसे क्विनाइन यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन इंजेक्शन का डिस्कवर किया था। पेनिसिलिन इंजेक्शन बहुत ज़्यादा इंजरी में ये बहुत काम आता है, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा टिटानस वगैरह, पहले इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का डेथ होता था, लेकिन धीरे धीरे मेडिसिन, नया नया मेडिसिन बनाया, न्यू तुम्हारे वैक्सीन बनाए जो कि डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए हमें ज़्यादा पावरफुल, हम ज़्यादा ताकतवर होंगे। लक्ष्मी बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गई है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा वैक्सीन है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन है, ठीक है। समझ में आए? नेक्स्ट पीरियड में हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और सुनो, सारा क्वेश्चन आंसर ट्राई कीजिएगा करने के लिए, ठीक है। यस मैम। थैंक यू।